Hello students, today we are going to start class 7th chapter 3 data handling exercise 3.3 question number first. Use the bar graph फिगर 3.3 यहाँ पर आपको फिगर 3.3 के अंदर एक बार ग्राफ दे रखा है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. योर फर्स्ट पार्ट इज विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर पेट एनिमल्स दे रखे हैं और यहाँ पर आपको वाई एक्सिस के अंदर स्टूडेंट्स दे रखे हैं. तो यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है यानी हमारा जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो 1 यूनिट होती है उसके अंदर टोटल 10 लाइन्स होती है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, आपको मालूम होगा. तो इसके अंदर आपको जो स्केल दे रखी है, हम स्केल कैसे लिखते हैं हमेशा, जैसे यहाँ पर 0 से बाद में यहाँ पर 2 यूनिट्स है, 2 के बाद में 4 है, 4 के बाद में 6 है. तो जो आपका एक ब्लॉक है वो 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स है यहाँ पर स्केल में वाई एक्सिस पे. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. यहाँ पर जो आपको पेट एनिमल्स दे रखे हैं इसके अंदर मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है. तो यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर पेट देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा जो जिसका बार सबसे ऊपर होगा वही सबसे मोस्ट पॉपुलर होगा. तो यहाँ पर जो कैट्स है वो टोटल 10 स्टूडेंट्स के पास में, तो यहाँ पर कैट जो है वो मोस्ट पॉपुलर है. कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. बी पार्ट में आपसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट. यहाँ पर आपसे पूछा है कि डॉग कितने स्टूडेंट्स के पास में. तो यहाँ पर डॉग का हम बार ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर जो डॉग का बार ग्राफ है वो टोटल 8 स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो 8 रिप्रेजेंट कर रहा है इट मीन्स 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट. नाउ क्वेश्चन सेकंड, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4. यहाँ पर एक फिगर 3.4 आपकी बुक के अंदर बना हुआ है, इसके अंदर आपको बार ग्राफ बनाया हुआ है फिगर 3.4 में. और फिर आपको बोला है विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स. यहाँ पर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स दे रखे हैं और एक बुक स्टोर ने कितनी बुक सोल्ड की है वो आपको इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बार ग्राफ से बताई है. अब आपको बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. योर फर्स्ट पार्ट इज अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमको सबसे पहले 1989 का निकालना है. तो यहाँ पर ये 100, यहाँ पर आपको वाई एक्सिस के अंदर जो स्केल दे रखी है वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट. तो यहाँ पर अगर टोटल 10 लाइन्स हैं तो जो फर्स्ट लाइन होगी वो 10 को रिप्रेजेंट करेगी, सेकेंड लाइन होगी वो 30 को रिप्रेजेंट करेगी, फोर्थ लाइन होगी वो 40 को रिप्रेजेंट करेगी, फिफ्थ लाइन होगी वो 50 को रिप्रेजेंट करेगी. ऐसे करके 10th लाइन जो होगी वो हमारी 100 को रिप्रेजेंट करेगी. इसी तरह जो हमारी 11th लाइन होगी वो 110 को करेगी और जो हमारी 20th लाइन होगी वो 200 को रिप्रेजेंट करेगी. तो यहाँ पर आपको 189 में पूछा है कि कितनी बुक सोल्ड हुई है. तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि जो ये बार है यहाँ पर ये 100 और 200 के बीच में है. ये जो अगर हम बीच में देखें यहाँ पर ये अगर बीच में देखेंगे तो 100 और 200 के बीच में क्या होगा, यहाँ पर 150 और 150 और 200 के बीच में है. तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो आप अप्रॉक्सीमेट इसमें आप बता सकते हैं क्योंकि आपको इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है यहाँ पर लाइन्स के बारे में. तो यहाँ पर 189 के अंदर आपका आंसर वेरी कर सकता है. मैंने यहाँ पर 180 लिखा है. तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989 दैट इज इक्वल टू 180 बुक्स. अब जो आपका यहाँ पर 190 और 192 के लिए जो पूछा है उससे आपका सेकंड पार्ट से आज क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड. अब यहाँ पर देखेंगे 400 और 500 के बीच में कौन सा हमारा बार जा रहा है. तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 475 बुक्स जो है वो 400 और 500 के बीच में जो ग्राफ है वो ये वाला है. तो ये हमारा 1990. तो आपसे फर्स्ट पार्ट में 1990 पूछा है तो वो कितनी हो जाएगी 475 बुक्स. इसी तरह से 225 बुक्स का देखेंगे हम. 225 यानी 200 और 300 के बीच में जो बार होगा वो हमको देखना पड़ेगा. तो 200 और 300 के बीच में जो बार है वो दैट इज़ 1992. तो आपसे यहाँ पर 1992 का भी पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा 225 बुक्स सोल्ड. तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा यहाँ पर 1989 दैट इज़ इक्वल टू 180 बुक्स. यहाँ पर आप इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा, यहाँ पर 170 भी हो सकता है, 175 भी हो सकता है, पर यहाँ पर 150 और 200 से बीच में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है बस. तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में 1990 पूछा है, 1990 का जैसे 475 हो जाएगा और 1992 का पूछा है, 1992 में 225 हो जाएगा. अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड. तो यहाँ पर 475 बुक जो है वो किस ईयर में सोल्ड हुई है दैट इज़ 1990. अब नाउ व्हाट अबाउट 225 बुक सोल्ड. तो यहाँ पर 225 बुक सोल्ड हुई है दैट इज़ इन ईयर 1992. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा इन 1989 180 बुक्स वर सोल्ड, इन 1990 475 बुक्स वर सोल्ड, इन 1992 225 बुक्स वर सोल्ड. जो आपका 180 है ये आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर है. तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था इन विच ईयर
वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो यहाँ पर 1990 के अंदर अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड एंड 1992 अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड। नाउ थर्ड पार्ट, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 250 बुक्स से कौन कौन से ईयर्स में कम सोल्ड हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 250 से कम वाले ग्राफ कौन से हैं, दैट इज़ 1992, क्योंकि हमारा यहाँ पर 1992 में टोटल 225 बुक सोल्ड हुई है और जो कि 250 से कम है, तो हमारा 1992 हो जाएगा एक। और यहाँ पर ये देखिए ये भी 200 से कम बुक सोल्ड हुई है यहाँ पर, दैट इज़ इन 1989, हमने 180 लिया था यहाँ पर, तो 180 बुक सोल्ड हुई है। दिस इज़ लेस देन 150 बुक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा इन 1989 एंड 1992 फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड। दिस इज़ योर आंसर। Now fourth part, can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989? तो यहाँ पर हमने ग्राफ को देख के रीड करके हमने उसमें बताया है कि इसके अंदर टोटल 180 बुक्स सोल्ड हुई है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, बाय रीडिंग द ग्राफ वी कैलकुलेट दैट 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989।